परमेश्वर को जानने की श्रृंखला में 13वें पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। हमारे प्रभु परमेश्वर महान और अद्भुत है, क्योंकि उनकी दया और प्रेममय कृपा सदा की है। हमारा परमेश्वर दया के सागर है, जिसने अपना सब कुछ त्याग दिया, जिसने अपने एकमात्र प्यारे बेटे को हम सभी के लिए सिर्फ इसलिए बलिदान कर दिया क्योंकि वह हमसे अनियमित प्यार करते हैं, और इसलिए भी क्योंकि वह चाहता है कि कलीसिया और उनके बीच का संबंध फिर से जुड़ जाए, जो मनुष्य के द्वारा आज्ञा पालन न करने के कारण बर्बाद और नष्ट हो गए। और आज हम इस बात के बारे में जानेंगे कि प्रभु ने हम सभी के लिए ऐसा क्या किया है। तो आइए आज का विषय में आगे बढ़ते हैं, जो कि है परम मुख्य और अंतिम बलिदान। मुख्य पद उत्पत्ति 3 अध्याय 21 से लिया गया है, जो कहता है, प्रभु परमेश्वर ने मनुष्य और उसकी पत्नी को चमड़े के वस्त्र बनाकर पहनाए। उत्पत्ति 3 में हमने सीखा कि मनुष्य ने परमेश्वर के खिलाफ पाप किया और उनकी आज्ञा न मानी, और पाप में गिरने के बाद वे श्रापित हो गए और उन दोनों को प्रभु की उपस्थिति से बाहर निकाल दिया गया। लेकिन इससे पहले कि आदम और हवा को अदन के बगीचे से दूर भेजा जाए, हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उनके लिए कपड़े बनाए जानवरों की खाल से। यहाँ पर हम पहली बलि को चढ़ाते हुए देखते हैं, जो स्वयं प्रभु द्वारा किया गया है, क्योंकि मनुष्य और पत्नी ने पाप किया और उन्हें अब अपने अंग को ढकने के लिए प्रभु की बलि का इस्तेमाल करना पड़ा। उस आवरण या ढांकने की क्रिया केवल रक्त के बहाने से ही पूरा किया जा सकता था। उनकी आध्यात्मिक मृत्यु और आने वाली चीजों का पूर्वाभास के लिए एक रूपांतर था। परमेश्वर ने कुछ निर्देश और आज्ञाएं दी थी, लेकिन मानव जाति अपने मानकों पर खरा नहीं उतर सका। उन्होंने प्रभु के सामने पाप किया। उन्हें एक आवरण या ढांकने की आवश्यकता थी। इसीलिए प्रभु ने बलि चढ़ाना इस क्रिया की स्थापना की। बलिदान ही क्यों? इस सवाल का जवाब रोमियो 6 उसका 23 में लिखा गया है, क्योंकि पाप का वेतन या मजदूरी मृत्यु है। पाप के कारण मृत्यु हुई, यह बात बहुत ही गंभीर था। मनुष्य के विनाश से बचने और उनके स्वयं के पापों के लिए क्षमा पाने के लिए किसी निर्दोष के लहू को बहाना जरूरी था, और इस तरह बलिदान देना यह नियुक्त हुआ। उत्पत्ति 3 में परमेश्वर द्वारा किए गए पहले बलिदान के बारे में बताया गया है, और नए नियम में परमेश्वर के द्वारा आखिर और अंतिम बलिदान के बारे में उल्लेख किया गया है। आइए 2 कुरिन्थियों 5वां अध्याय उसका 21 पढ़ते हैं। मसीह जो आपसे अपरिचित ही थे, उनको परमेश्वर ने हमारे लिए पाप बनाया, जिससे हम उनके द्वारा परमेश्वर की धार्मिकता प्राप्त कर सकें। राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु, जिसने तुम्हें और मुझे बनाया, यहूदा का सिंह, हमारे पापों के खातिर एक नम्र मेमने के रूप में प्रभु यीशु मसीह कुर्बान हुए। यीशु के बाद ऐसा कोई और बलिदान है ही नहीं जो हमें हमारे पापों से शुद्ध और छुड़ा सकता है। उनका एक बलिदान हम सभी के लिए काफी है। यीशु मसीह ने खुद को इतना दीन किया, भले ही वह परमेश्वर का पुत्र है, उसने एक दास का रूप ले लिया और एक अपराधी की तरह
मौत को गले लगा दिया। उसने आपके लिए और मेरे लिए अपना सर्वस्व त्याग दिया। यीशु मसीह ने अपना आखिरी सांस छोड़ते वक्त यह कहा कि अब यह समाप्त हो गया। यही कारण है कि वह आखिर और अंतिम बलिदान कहलाया जाता है। उनके बलिदान, उनके प्रेम और उनकी दया को याद करें और उस क्रूस को पकड़े रखकर आशीषित रहें।